अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसी कौन सी मूवीज़ या सॉन्ग्स हैं जिसमें आपने प्रोटैगनिस्ट या फिर किसी भी किरदार को एक ट्रांस स्टेट में देखा है। ट्रांस स्टेट का मतलब है कि एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आप एक मेडिटेटिव स्टेट में होते हो या फिर एक बेखुदी में होते हो आप, जहाँ फिज़िकली तो आप इस वर्ल्ड में मौजूद हैं बट कॉन्शियसली आप यहाँ नहीं हैं। इट इज़ अ स्टेट वेयर you are actually detached from the external world but highly focused subconsciously। और कभी कभी तो ये एक ज़रिया बन जाता है टू escape from the reality। तो आज हम एक ऐसे ही किरदार की बात करेंगे by dissecting the song फिर से उड़ चला। फिर से उड़ चला ये बड़ा जानवर है, ये आपके छोटे पिंजरे में नहीं समाएगा। These lines captures the very soul of the movie Rockstar। जॉर्डन का जो कैरेक्टर है असल में एक जंगली जानवर की तरह ही है, एक जंगली परिंदा जिसे कोई भी पिंजरा अपनी कैद में नहीं रख सकता। एक ऐसी जंगली और आज़ाद रूह जिसे कोई सिस्टम कैद नहीं कर सकता। हर सुबह कहाँ से अपना सफ़र शुरू करेगा और कहाँ ख़त्म होगा उसे नहीं पता। रास्ता क्या होगा उसे नहीं पता। उसके पास बस है एक अनंत आकाश और एक बेपरवाह परवाज़। इस उड़ान या परवाज़ की कोई मंजिल नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई ठहराव नहीं। और ये बेमंजिल उड़ान दरअसल में उसका वास्तविकता से पलायन है, एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। पर ये रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि एक साथ जो उसे सुकून देता था वो अब उसके साथ नहीं है। बट ही नेवर कन्फ्रंटेड दैट ही इज़ इन लव। उसने खुद से भी कभी ये नहीं पूछा। ही इज़ अनअवेयर ऑफ हिज लोनलीनेस। ही एक्चुअली नेवर स्पोक टू हिमसेल्फ अबाउट दिस प्रॉब्लम और वॉज रादर अनअवेयर ऑफ इट। ही जस्ट वॉन्ट्स टू एस्केप रियलिटी एंड प्रिटेंड टू बी फाइन। और इसी को बयां करती है ये लाइंस। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं, शहर एक से गांव एक से लोग एक से वाई अ वाइल्ड बर्ड? जंगली इसलिए क्योंकि ना तो शहर और समाज के मुताबिक वो चल पाता है और ना ही वो उसके रिवाजों को मानता है। वो शहरी और दुनियादार नहीं है, इसीलिए जंगली है। उसे कुछ मौके मिले जहाँ वो दुनियादार होकर एक आराम की ज़िंदगी जी सकता था, पर इस परिंदे को पिंजरे की कैद पसंद नहीं। अपने आसमानों में उड़ते हुए उसे शहर, लोग, गांव सब एक जैसे लगते हैं। सब एक जैसे लोग जो उसे समझ नहीं सकते। वही कॉपी पेस्ट एंड टाइप कास्टेड लाइव्स एंड द प्रिडिक्टेबल रिदम ऑफ एग्जिस्टेंस। और इसी को बयां करती हैं ये लाइंस। शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक फिर से उड़ चला। एक बहुत ही गौर करने वाली बात यह है कि वो उड़ रहा है खुले आसमान में, पर उसकी आंखों में मिट्टी जैसे सपने आ जाते हैं। यहाँ पर सपनों को मिट्टी जैसा बताना इज़ एक्चुअली अ लिरिकल ब्रिलियंस ऑफ इरशाद कामिल साहब। मतलब वो सोच रहा है कि मैं तो आकाश में उड़ रहा हूँ, ज़मीन से कई मील ऊपर, पर ये जो सपने हैं ये बहुत ही रियलिस्टिक होते हैं, बहुत ही मटेरियलिस्टिक होते हैं। ना चाहते हुए भी ये मिट्टी बनकर मेरी आंखों में आ जाते हैं बार बार। यहाँ पर
आसमान मेटाफर है फ्रीडम का और मिट्टी या ज़मीन मेटाफर है रियलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मटेरियल लाइफ का। मिट्टी जैसे सपने ये किताबी पलकों से झाड़ा फिर आ जाते हैं। इतने सारे सपने क्या कहूँ किस तरह से मैंने तोड़े हैं छोड़े हैं। क्यों मेरे साथ चले मुझे लेके उड़े ये क्यों। यहाँ पर एक म्यूज़िकल जीनियस की बात किए बगैर ये सॉन्ग की डिकोडिंग अधूरी रह जाएगी। जिस तरह जॉर्डन किसी रिवाज या सिस्टम को नहीं मानता, उसी बात को म्यूज़िक में पिरोने के लिए म्यूज़िक डायरेक्टर AR रहमान साहब ने इस गाने की धुन को एक नॉर्मल सॉन्ग की तरह नहीं बनाया है। जनरली सॉन्ग्स में पहले एक मुखड़ा आता है, फिर एक अंतरा होता है, एक क्रॉस लाइन आती है जो अंतरे को मुखड़े से जोड़ देती है, एंड देन मुखड़ा रिपीट होता रहता है और ये पैटर्न चलता रहता है जितने अंतरे हैं उसके मुताबिक। पर इस पैटर्न को ब्रेक करते हुए रहमान साहब ने एक फ्री फ्लो धुन बनाई है जो इस सिस्टम को फॉलो नहीं करती है। सेट पैटर्न मेरा मतलब हमारी फिल्म इंडस्ट्री मुखड़े और अंतरे के पैटर्न में चलती है, तो फिल्म फिर से उड़ चला उस मुखड़े और अंतरे के पैटर्न को तोड़ने वाला गाना है। एक फ्री फ्लोइंग, एक उड़ान वाला, फ्लाइट वाला गाना है। जैसे नदी का बहाव होता है, जैसे हवा का बहाव होता है, उस तरह से वो गाना चलता जाता है और एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाता है वो। So towards the end of the song, Jordan theatrically pretends to be drunk, just splashing the liquor over himself. वो अपने ऊपर शराब छिड़क लेता है। He wants the world to believe that he is carefree, happy and doing great. पर कुछ ही देर बाद ये fakeness is actually transforming him and taking him into a trance. In that moment, he doesn't belong to this world anymore. He has escaped the reality. And yet, paradoxically, the trance is the only place where he feels real. और इस बात को beautifully summarize करती है songs की ये last lines. रंग बिरंगे वहमों में मैं उड़ता फिरूं, रंग बिरंगे वहमों में मैं उड़ता फिरूं।